तू क्या आखे भी है ओए क्या आखे भी डीएसपी है मी है ने आखे ये वाला की है वो की है क्या आखे नहीं तो नहीं ले तू क्या आखे नहीं आखे की नहीं आखे मां दे चोदी के भिलोड़िए नहीं आखे चोदिए हैं चोदिए बने दी चोदिए और दीदी तेरी मां दी इतनी हदें ही पार कर दी है कि रेप करने की भी कोशिश कर रहा था सर। रेप करने की हाँ जी सर, कर रहा था। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे, रेप करने की भी कोशिश कर रहा था? हाँ, मुझे जब उसने अपने रूम में बुलाया, उधर जहाँ इसका ऑफिस है, मुझे बोलता कपड़े खोल इधर लेट। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि कुछ पुलिस कर्मी जैसे ही कोई शख्स पुलिस स्टेशन या पुलिस पोस्ट के अंदर गेट के अंदर एंटर होता है तो वो लोग वहां पर मारते पीटते हैं उनको इंटेरोगेशन के नाम पर मारते पीटते हैं, और कईयों को तो काफी गंभीर चोटें भी लग जाती हैं। लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमने इससे पहले भी कुछ प्रश्न उठाए थे कि आखिर ये मारपीट जो है, इंटेरोगेशन के नाम पर लोगों को मारना पीटना पुलिस कब बंद करेगी? इनोसेंट लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता उनको मार के डरा के उनको कहते हैं कि ये बोलो तुम कि तुमने किया था। तो ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खबर तहसील मढ़ की है। तहसील मढ़ के गलवड्डे चक की यह खबर है, और सुनने में आया है, जो जानकारियां हमारे पास है, कि एक महिला और उसके पति को एक एएसआई ने पुलिस चौकी के अंदर खूब मारा पीटा है, खूब। और जो भाषा उसने महिला के खिलाफ इस्तेमाल की, जो यूज की, वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां तक कि जो बातें हमें बताई गई हैं उसके मुताबिक देह व्यापार का आरोप तक उन पर लगाया, उस महिला पर। यह भी कहा कि इसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, इस तरह की बातें, और पति को भी मारा पीटा। ये काफी हैरान करने वाला मामला है, और ये इस मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस महिला के साथ जो मारपीट हुई, जो उसके शरीर पर निशान हैं, वो हम दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा वो पुलिस स्टेशन में क्यों गए थे, क्यों उन्हें बुलाया गया था, उसके पीछे एक कहानी है। कहानी कोई आपसी डिस्प्यूट किया, घर में कोई डिस्प्यूट है, वो भी दिखाने जा रहे हैं, उस घर की तस्वीरें। और उस एएसआई ने जब उस महिला को मारा, उसके पति को मारा, तो उस समय उनके पास मोबाइल था और उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, कुछ बातें रिकॉर्ड हो गई, जिससे ये थोड़ा सा प्रमाणित होता है कि हाँ, वो रिकॉर्डिंग भी हम सुनाने जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें वो सही है या गलत है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिनके साथ ये वाकया हुआ है। तो कहानी शुरू से अंत तक विस्तार से। तू क्या आखे भी है ओए क्या आखे भी डीएसपी है मी है ने आखे ये वाला की है वो की है क्या आखे नहीं तो नहीं ले तू क्या आखे नहीं आखे की नहीं आखे मां दे चोदी के भिलोड़िए नहीं आखे चोदिए हैं चोदिए बने दी चोदिए और दीदी तेरी मां दी साली चोदिए और दी खुदी साली क्या करनी डीएसपी क्या करनी है चोदिए ठोकी थी करीबा कर ठोकी थी। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना,
मासूम लोगों को इंटेरोगेशन के नाम पर मारना पीटना, फेक मामले बनाना, भ्रष्टाचार के आरोप पैसे लेकर बेकसूर लोगों पर मामले बनाना, उनके साथ मारपीट करना और ऐसे अनगिनत आरोप पुलिस विभाग के अधिकारियों पर लगते रहते हैं। लेकिन ये मामला महिला और उसके पति से मारपीट का है। पुरुषों के साथ तो अक्सर पुलिस के कुछ अधिकारी पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट करते रहते हैं और इसकी चर्चाएं भी होती हैं। और ये लोग जिन पुरुषों के साथ मारपीट करते हैं उनका मजाक उड़ाते भी दिखते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी और ऐसी कई खबरें बाहर आती रहती हैं और इस पर चर्चाएं भी होती रहती हैं। लेकिन महिलाओं के साथ ये लोग किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये आपने एएसआई के व्यवहार से जाना होगा। यहाँ आपने एएसआई को ये कहते सुना कि वो कह रहा था कि तुम डीवाईएसपी के पास क्यों गई, हथकड़ी पहनाने के लिए कह रहा था। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि इस महिला के साथ पुलिस पोस्ट गजनसू में मारपीट हुई है। आइए जानते हैं ये महिला और उसके पति इस बारे में क्या कहते हैं। तस्वीरें आपने देखी, तस्वीरों के साथ तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक महिला को मारा गया है, निशान है। और मारा किसने? किसी महिला पुलिसकर्मी ने नहीं, बल्कि एक एएसआई ने मारा है। अब यो आरोप है कि एएसआई ने मारा है कि नहीं, कुछ रिकॉर्डिंग हमने सुनाई, उसकी आवाज हमको म्यूट करके, क्योंकि काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और वो भी एक एएसआई की तरफ से। जिन महिला के साथ ये मारपीट हुई वो हमारे साथ है। आप अपना नाम बताएंगे? ज्योति देवी। आपका क्या नाम है? जुगल किशोर सर। आप हस्बैंड हैं इनके? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मारपीट के निशान हैं और जो एएसआई, वो एएसआई था जो आपको गाली दे रहा था? हाँ, एएसआई था। अच्छा, हाँ जी। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन उन्होंने 7:30 बजे बुलाया और मुझे मारा और मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा और मुझे पड़े से मारा। मतलब ये कितनी तारीख की बात है? 8 तारीख को, शनिवार को 7:30 बजे शाम को। बुलाया क्यों? बुलाया पता नहीं, बुलाया उधर, बोलता इधर आओ, तो हम गए। जैसे हम जाते हैं ऐसे हमें मारना शुरू हो जाता है और गाली गलौज करने लगता है और पड़े के साथ मारा मुझे। नहीं तो बोल क्या रहा था, क्यों मार रहा था? कोई आपने ऐसी कोई गलती की थी जिसकी वजह से वो मारने लगा? नहीं, कोई गलती नहीं की। बोलता तुम धंधा करवाती हो और तुम करैक्टर लेस लड़की हो। ये एएसआई कह रहा था। हाँ। क्या नाम है उसका? रविंदर भूषण। अच्छा, हाँ जी। जब मारा तो उस समय वहाँ पर कोई था? हाँ, मेरा हस्बैंड था, मेरा बच्चा था वहाँ पे। अच्छा, आपका बच्चा। वहाँ पे कोई महिला पुलिसकर्मी? कोई महिला नहीं थी, खाली एएसआई था और बाकी भी थे, लेकिन वो भी लड़के ही थे पुलिस वाले। जो चौकी अफसर था? हाँ, चौकी अफसर था। हाँ था वहाँ पे था। अच्छा। चौकी अफसर था और लेडी पुलिस कोई नहीं थी वहाँ पे। चौकी अफसर ने कुछ नहीं कहा? चौकी अफसर ने कुछ नहीं कहा, बस ने उसी ने मारा मुझे और मारा पटे के साथ मारा मुझे। एएसआई ही वहाँ पे चौकी अफसर है? हाँ, एएसआई है जो, वही चौकी अफसर है। अच्छा, हाँ जी। तो ये मामला, ये हस्बैंड, अच्छा आप उस दिन साथ थे। मुझे थोड़ा शुरुआत से बताओ कि ये मामला शुरू कब हुआ, क्या मामला क्या है, क्यों आपको पुलिस वालों ने बुलाया, क्या हुआ है? सर ये मामला ये है कि मतलब जैसे कि 2022 में 25 अक्टूबर दिवाली के दिन मैं काम पर गया था और मेरी बीवी घर में थी और बच्चा ट्यूशन गया था। अच्छा। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब जब मैं काम पर चल गया तो कोई शाम को मैं आया, ठीक है, काम लगा था मैं इधर जम्मू में। तो इसने क्या किया कि मतलब मैं जब उधर से आया तो इसने मोटर लगाई थी आगे, तो मैं आगे मोटर लगाई थी? इसे जोगराज ने। ये जोगराज कौन है? मेरे चाचा जी हैं। जोगराज आपके चाचा हैं? हाँ, चाचा अच्छा, जी हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया, जब मतलब गाली गलौज देने लगा तो बीवी को भी देने लगा, मेरे को गाली गलौज। तो इसने मना किया। आगे से इसने क्या किया, मतलब ईंट लेके आ गया इसके ऊपर। मैंने मना किया। आप भी थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी उसी टाइम वहाँ था। तो ये शाम का कितने बजे का? सर कोई 7 साढ़े 7 के बीच है। अच्छा। तो इसने क्या किया, जब उधर गए तो इसने क्या किया, मेरे से गल में से पकड़ लिया। आपको? हाँ, मेरे को गल में से पकड़ लिया। तो मेरी बीवी उधर खड़ी थी तो ये रोने लगी, ठीक है। इसने जब गल में से पकड़ा, इसने क्या किया, फिर मुझे इधर काटा, ठीक है, इधर टक लगाया इसने मुझे। ये थोड़ा क्लोजअप में दिखाओ। टक लगाया? हाँ, ये टक लगाया, ये कोई निशान है।
जब इसने टक्कर लगाया तो इसने मेरी ना बनियान जो मैंने डाली थी वो भी इसने फाड़ दी, ठीक है, जोगराय ने। अच्छा। जब इसने बनियान मेरी फाड़ी तो मैंने ऐसे क्या क्या किया, ऐसे झगड़ा होगा, तो झगड़ा होगा फिर क्या किया हम, मतलब ऐसे कि ये अपने घर में चले गया, मैं अपने घर में, ठीक है। मैंने पूजा उसे की तो मेरा लड़का बीमार था उस टाइम, बुखार था इसको। हमने क्या किया, मतलब जब मैं पूजा की तो मैं आ गया इसको शालामार लेके, डॉक्टर को दिखाया तो टैबलेट वगैरह उन्होंने दी, तो बोला ये टैबलेट देना और पैरासीटामोल देना तो ये ठीक हो जाएगा। ये अलग मसला है, लेकिन वहां पर मारपीट होने के बाद फिर एफआईआर लॉन्च हुई, आपने कंप्लेंट दी कि उन्होंने कंप्लेंट दी? नहीं सर, उन्होंने, हमें पता भी नहीं था इस बात का। उन्होंने क्या किया कि जब हम इधर हॉस्पिटल आए तो पीछे से मेरी चाची नीलम देवी और बड़ी ताई कमला देवी और जोगराज, ये तीनों बंदे ना चौकी में चले गए। मतलब ये पिछले साल से चल रहा, दीपावली से ये हाँ, मामला चल दीपावली रहा है, और अब नया जो मामला हुआ ये कब हुआ? जे सर जब उधर चले गए तो मतलब मेरे को ना फिर बुलाते हैं पुलिस वाले, बोले कि तूने चाचा को मारा। मैंने मारा नहीं, ऐसे मतलब झगड़ा हुआ, मारा नहीं है, कुछ भी मारा। जब मैं जाता हूँ मेरे पापा और मेरी वाइफ जाते हैं, ठीक है, फिर ये मुझे दाढ़ी उड़े मारते हैं कि तूने मारा है, क्यों नहीं मारा है तूने, ये देखो ना हमारे पास डॉक्टरी है अवेलेबल, मतलब प्रूफ है हमारे पास। और नीलम देवी यही कहती है कि इसने ना फाटल लगाए हैं। आपने फट मारे मतलब हाँ, तेज दर चाचा होते को हैं? मारा है, तो लेकिन मैंने सर उसको ना कोई फट नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, ऐसा झूठा मूठा इन्होंने मेरे पर ब्लेम लगा दिया और एफआईआर दर्ज करवा दी मेरे और मेरी वाइफ के साथ। वाइफ पे भी एफआईआर? हाँ जी सर। अच्छा, वो पुराना मसला हाँ, था, पुराना फिर मसला। ये बातें हो गई, आई भी थी, तो अब क्या मसला हुआ? अब सर यही मसला है कि क्योंकि जब 18 जनवरी को मैं काम पर गया था, इस पे बारे में मुझे इस कोई साल के 2023 में अच्छा 18 जनवरी को अच्छा मैं काम पर था सर, इसका मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो मेरी वाइफ बता सकती है आपको। अच्छा, क्या क्या हुआ है 18 जनवरी को? सुबह जैसे मैं 8:30 बजे आती हूँ बच्चे को छोड़ के, और आगे से इसने मोटर लगाई थी तो पानी पूरा अंदर आ रहा था। तो जैसे मैं इसको मना करती हूँ तो मना करके मैं अपना रूम में चली जाती हूँ। अपने चाचा ससुर को? हाँ, चाचा ससुर को। तो जैसे मैं इसको मना करती हूँ, मना करके मैं अपना रूम में चली जाती हूँ, और ये 2 मिनट के बाद आता है, मुझे अंदर से बालों से खींच के बाहर लाता है। तो इसने पहले थप्पड़ मारा, तो फिर मुझे पेड़ के ऊपर लात मारी इसने। और जो केवल कृष्ण है तो ये भी गाली गलौज और बहुत गंदी गाली गलौज करने लगता है। तो योगराज ने मुझे मारा, थप्पड़ मारा पहले, तो फिर पेड़ के ऊपर लात मारी मुझे। अच्छा, हाँ, फिर फिर इसने मुझे ब्रश से पकड़ा, और जब मैं इधर से होकर फिर ये चले जाते हैं अपने काम पे। फिर जैसे मैं इधर से होके मैं 2 मिनट के बाद मैं जाती हूँ उधर चौकी में, उधर कंप्लेंट करती हूँ मैं। तो उसके बाद उन्होंने बोलते ठीक है। तो उसके बाद फिर से मुझे शाम को 7:30 बजे बुलाते हैं वहाँ पे। तो उसके साथ उधर फिर जैसे हम जाते हैं, आगे से ASI रविंद्र भूषण, तो मैं और मेरा हस्बैंड वहाँ पे होता है, मेरे ससुर वहाँ पे होता है, और मुझे बोलते हैं नहीं तेरी बीबी करैक्टरलेस है, ASI बोलता है मुझे। ये जनवरी महीने में जब दूसरी बार लड़ाई हुई? हाँ, जब 8 सुबह हुई थी वो ही। उस दिन भी जब लड़ाई हुई, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको एक तो अंदर से पकड़ के लाया, फिर पेट पे मारा और जो भी किया, हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने कंप्लेंट दी? हाँ, उसी दिन शाम को बुलाया जाता है वही वाली। पुराने मसले में कि नए मसला बनाया? नया मसला बनाया जो अभी जो। अच्छा। हाँ उस दिन शाम को? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जैसे सुबह ये 8:30 बजे जब मैं स्कूल से आती हूँ, बच्चे को छोड़ के आती हूँ, इनको मना करती हूँ, तो ये मुझे मारना शुरू हो जाता है। इससे पहले अंदर से खींच के बाहर लाए, लात मारी, मुझे पहले थप्पड़ मारा। तो केवल कृष्ण ये मुझे गाली निकालने लगा गंदी। तो उसके बाद जैसे फिर ये मारते हैं मुझे, तो फिर ये अपने काम पे चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे मैं जाती हूँ कंप्लेंट देने, तो रविंद्र भूषण है तो बोलते हैं ठीक है। तो उधर से जब मैं वापस, ठीक है, कंप्लेंट लेते हैं कि नहीं लेते, मेरी कंप्लेंट नहीं ली उन्होंने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैं इधर से होके फिर मैं जाती हूँ SSB दफ्तर। अच्छा, हाँ। SSP, अच्छा, हाँ, जम्मू में आते हैं? हाँ, जम्मू में। उधर से मैंने स्पीड पोस्ट की, मैंने एप्लीकेशन अपनी, ठीक है। तो आगे से वो आगे मार्क करते हैं DSP को, तो DSP आगे करता है चौकी अफसर को, तो चौकी अफसर फिर से हमें बुलाता है शाम को। तो जैसे हम जाते हैं, फिर से बयान लेते हैं वो हमारे, बयान लेके तो हम आ जाते हैं वापस घर पे। अच्छा, हाँ, तो हम जैसे वापस आते हैं ये भी थे आपके साथ? हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे। आप बताओ जरा, क्या हुआ? आप SSP के पास गए थे कि ऑनलाइन कंप्लेंट की? सर मैंने ना ऑनलाइन की थी, मतलब इधर जीवल में की थी पोस्ट, तो वो मेरे पास रसीद भी है। तो मतलब खुद नहीं गए आप SSP? नहीं, SP के पास खुद नहीं गए। ये जनवरी महीने का ही हाँ, मामला? जनवरी महीने का ये। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, जब उधर जाते हैं तो हमने इधर किया
तो फिर हमें मतलब कि हमें एक मतलब जैसे ये हमारे पास मेरे पास ना एक ये भी है, ये आती है, ठीक है। उधर जब ये आती है तो मतलब ये हमें दिखाते हैं उनको, ठीक है। ये कंप्लेन है? हाँ, ये कंप्लेन है सर, ये कंप्लेन उनकी है। तरफ से आई? हाँ, उनकी तरफ से आई। तो जब ये कंप्लेन उनकी तरफ से आई तो हम उनको दिखाते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो हमारा मतलब आपने कोई एक्शन नहीं लिया। रविंद्र भूषण को बताते हैं, इसने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। फिर ये रिटर्न में क्या भेजता है, ऐसे बयान लेता है हमसे दोनों से, ठीक है। मेरी बीवी से लिया ऐसे बयान इस कंप्लेन में कि हमने मतलब आपकी मुंशी को बुलाता है कि इनका पूरा मतलब जितना ये कंप्लेन में लिखा है पूरा दर्ज करो और डीएसपी को मार्क कर दो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कोई मतलब एक हफ्ता पड़ जाता है, हमें ऐसे लगता है कि इसने मतलब हमारा कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही हमारी कंप्लेन दर्ज की, ठीक है। जब दर्ज नहीं की तो इसे हम मतलब एफआईआर दर्ज नहीं? हाँ, दर्ज नहीं हुई सर। हमें तो सर देखो कि मानो अगर कि हम सरपंच के पास जाते हैं तो वो नहीं सुने तो हमने फिर उसके मतलब ऊपर तो सरपंच भी आपकी नहीं सुन रहा है? नहीं सर, किसी ने नहीं सुनी हमारी। अगर पंच नहीं सुना तो हमें सरपंच के पास तो जाना है सर। हमें सर मतलब कि ऐसे थोड़ा डाउट लगता है कि इसने कोई कार्रवाई नहीं की हमारे पर। फिर हम होते हैं इधर डीएसपी के पास, डीएसपी के पास जाते हैं तो मतलब वो बोलते हैं, मैंने बोला कि डीएसपी साहब से मतलब मिलना है मैंने, तो वो कहते हैं कि आप बाहर बैठो। तो वो हमें कुछ और ही दिखाते हैं, मतलब ये कंप्लेन नहीं दिखाई उन्होंने हमें कुछ और ही दिखाते हैं, बोल के आपके क्लास ना आगे एफआईआर दर्ज हुई है। मतलब आप वापस से डीएसपी साहब के पास जाते हैं, हाँ आपको जी। लगता है कार्रवाई नहीं हो रही? फिर कार्रवाई नहीं हुई सर। फिर हम जब उनको बोलते हैं तो वो हमें पता क्या रीजन देते हैं, बोलते हैं कि आपके खिलाफ ना आगे एफआईआर दर्ज हुई है, कंप्लेन है आपके खिलाफ, आप मतलब मारते पुरते। मैंने बोला नहीं सर, रिक्वेस्ट है, मैं मतलब ऐसे शराब को हाथ नहीं लगाता। फिर मैं क्या करता हूँ कि मतलब उनको लगता है आप नशा करते हैं? हाँ नहीं सर, उनको मतलब जो डीएसपी हैं सुनील सिंह बहुत अच्छे हैं सर, इन्होंने हमारी मतलब बहुत हेल्प ज़्यादा की। इन्होंने की बोला कि आप ना ऐसे करो, हमारे सामने फ़ोन करता है इसको रविंद्र भूषण को, हम जैसे इनको बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे हुआ, जो फ़ोन करता है। उन्होंने बोला कि जोगराज को और केवल कृष्ण को इधर मतलब मेरे पास लेके आओ। तो सर उसके बाद ना हम क्या करते हैं कि मतलब बोला, मैंने बोल दिया तो जे सर आया नहीं उधर हमारे सामने। फिर हम सर घर आ जाते हैं। अच्छा, फिर सर जब हम घर आ गए तो फिर मतलब कोई एक हफ्ता पड़ गया, 10-12 दिन पड़ गए। 10-12 दिन के बाद ना तो ये क्या करता है कि मतलब 8 तारीख को सैटरडे के दिन शाम को 7:30 बजे तो ये मैं इधर गया था सिटी, तो 3 बंदे मेरे साथ गवाह हैं। तो जब मैं खेत में मतलब वो गया, मतलब माँ जैसे मैं वो कर रहा था, तो मैं उधर से 12 बजे निकल जाता हूँ और जो मेरे गांव का पंच है वो भी मुझे देखता है, मेरी बीवी को देखता है, बच्चे को देखता है। जो खाना लेके जा रही थी हमारे लिए। फिर हम मतलब कोई 12:30 बजे घर पहुँचता हूँ, तो फिर मैं नहाया और निकल गया सिटी की तरफ। सिटी से निकल गया तो मैं उधर मतलब बच्चे को जो यूनिफॉर्म वगैरह मतलब शूज वगैरह लिए शॉप पर, उसके अंदर जो सीटीसी कैमरे है मैं वहाँ से भी निकाल सकता हूँ। मैं इतने टाइम के इनके पास था। नहीं, मेन बात पे आओ, आगे क्या हुआ? आगे फिर क्या हुआ, जब शाम को हम आते हैं तो एक पुलिसिया मतलब बाबा नाम है उसका, बाबा जी था, वो बुलाने आता है हमें। तो जब हम मतलब बोलता कि आपको ना साहब बुला रहे हैं, मैं कोई बात नहीं। कितनी तारीख की बात? 8 तारीख को सर शाम 7:30 बजे। मतलब ये 8 तारीख? हाँ, जो अभी गई इसी मंथ की 8 तारीख को। अच्छा। तो ये जब बुलाता है तो ये बाहर फोन कर रहा होता है, ठीक है। जब हम पहुंचते हैं, मैं स्कूटी लेके गया, बाहर लेके आया, तो ये बोलता कि अंदर आओ। जब हम अंदर आए तो इसने क्या किया, मतलब ऐसे गंदी गंदी गाली निकालने लगा और मेरी बीवी को मेरे सामने मारने लगा। मैं सर क्या रीजन, आप क्यों मार रहे हो? बोला आप डीएसपी के पास क्या लेने गए? बोला मेरी शिकायत कर रहे हो आप? तो जब हमने बोला मैं सर हमने नहीं ऐसे मतलब किया। बोला आप गए थे? तो इसने सर इतना मारा कि मतलब पड़े के साथ मारा। आपको भी मारा? हाँ सर, मुझे भी मारा, मेरे पर निशान है सर, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास फोटो भी है। दिखाइए। हाँ, इसके खिलाफ जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी है इसके खिलाफ, जो इसने मारा हमें, तो मेरे को निशान भी पड़े हैं। तो इसे फिर क्या ये करता है, जब हमें मतलब मारता है पहले बीवी, उनको क्रोध इस बात का था कि हम आप डीएसपी के साहब पास गए क्यों गए, और आपने ये क्यों कहा कि वो हमारी तरफ से मामला दर्ज नहीं सर किया? इसने मतलब हमारी कोई सुनी नहीं है सर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं इसने लॉन्च की हमारे पर।
आपकी तरफ से? हाँ सर, कोई नहीं की। तो फिर क्या, ये आपकी पत्नी को भी आपके सामने ही मारा? हाँ सर, मेरे सामने मारा। मैं और मेरा बेटा भी मेरा इतना रो रहा था कि मेरे, फिर क्या किया, हमने फोन किया जल्दी जल्दी मेरी बीबी ने कि पापा हमें बहुत मतलब ये मार रहा, टॉर्चर कर रहा है। तो मेरे जब पिताजी आते हैं उनके सामने भी मारा। अगर आप उनसे भी बयान लेना चाहते हो वो भी सर आपको मिल सकते हैं। आपको और इनको दोनों को हाँ, आपके मेरे पिता के सामने मारा और ससुर इनको के सामने? सेपरेट कमरे में जाकर मारा। ना कोई इसने लेडी पुलिस मंगवाई और खुद मारा। मारना तो ये मारने वाला सर तो हमें समझ मेरी नहीं बात आता। सुनो, ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब जैसे कि मैंने शादी की है इसके साथ, मैंने कभी इसको ऐसे करके हाथ तक नहीं लगाया इसको। इसका क्या रीजन है मारने का? क्या है? पटे से मार रहे हैं? हाँ, पड़े से मारे। पहले इसने लातों से मारा, फिर दफड़ मारे, लातों से मारा हाँ। महिला को? फिर गंदी गंदी बातें बोलने लगा मैं। तो बोला डीएसपी के आप आ जाता मैं मार जाता, ऐसे बोल रहा था मैं। इतनी गंदी लैंग्वेज बोली। मेरे पास के क्या सर प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग है सर। एक बार अपनी जगह का एड्रेस बताओ, कहाँ रहते सर, हैं आप? मेरा एड्रेस गलवड्डी चक है। तो पिता का नाम श्यामलाल है। गलवड्डे चल, तहसील मढ़, हाँ, तहसील मढ़ है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। पुलिस पोस्ट, पुलिस चौकी जो है वो सर गजनसू है। गजनसू चौकी है। हाँ जी, और गलवड्डे में आप रहते हैं? हाँ रहता हूँ सर। अच्छा। तो सर फिर आगे से जब इन्हें टॉर्चर किया मुझे बोलने लगा कि तू शराब बेचता है और तेरी जो बीवी है ये धंधा करवाती है, रोशन का धंधा करवाती है। तो मैंने बोला सर आपने इसको देखा कभी करवा के, जहाँ कोई बंदा इसके ऊपर आपने वो किया? तो फिर मुझे दाड़े मारने लगा, आगे से मुझे मारने लगा। तो फिर बोला मैं ऐसा केस बनाऊंगा ना तेरे खिलाफ, तू जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। तो इसने क्या किया, फिर जोगराज को फोन किया। जब मारा, एक महेंद्र है उसको बोला, फिर इसका जो जोगराज का जुआई है, जोगराज और मतलब मेरी बूजी और इसका जुआई तो और कमला देवी, ये तीनों उधर आते हैं और उससे हंसे से बात करते हैं। ये सेपरेट कमरे में ले जाता है इनको। ये पता नहीं सर इनसे पैसे लेता है जाने, इस बारे में नहीं हमें पता, क्योंकि हमें बंद किया था इसने। तो ये आगे से ना, फिर इसने जब हमें किया टॉर्चर किया तो फिर बोलने लगा अगर आप मतलब मेरे खिलाफ दोबारा ऐसा किया तो इतनी बुरी हालत करूंगा जिंदगी में आप भूल जाओगे, तो आप इनकाउंटर कर दूंगा। इतनी जलील हरकत की, मतलब मुझे बताने में भी शर्म आ रही कि ऐसे कोई एक बंदा लेडी के साथ नहीं कर सकता सर, जैसे इसने किया। मतलब जे तो इतनी हदें ही पार कर दी है कि रेप करने की भी कोशिश कर रहा था सर। रेप करने की? हाँ जी सर, कर रहा था। अच्छा, आप थोड़ा बताएंगे, रेप करने की भी कोशिश कर रहा था? हाँ, मुझे जब इसने अपने रूम में बुलाया उधर जहाँ इसका ऑफिस है, मुझे बोलता कपड़े खोल इधर लेट। ऐसा बोल रहा था? हाँ, ऐसा बोल रहा था। उस समय वहां पे और कोई था? और कोई नहीं था, मैं ही थी अकेली। अभी आप क्या चाहते हो इस मामले में? मतलब कोई कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। जैसे ये कह रहे हैं कि पुलिस वो कह रहा था कि आपका इनकाउंटर ही करवा देंगे, तो फिर आपको डर नहीं लग रहा? आप यहाँ आके बोल रहे हो तो इनकाउंटर ही करा देगा फिर? वो इन्होंने बोलता है अगर आगे गए इससे भी बहुत ज्यादा बुरी हालत करूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो आपको डर नहीं लग रहा है? हाँ, डर तो लग रहा है सर। फिर सर इतना इसने मतलब टॉर्चर किया, हम उसी दिन से घर भी नहीं आए। मतलब कभी कहीं चले जाते हैं। उस दिन जब इसने मारा ना, हमें पूरी रात ना इधर मतलब शालामार हॉस्पिटल है ना, वो पूरी रात हमने उधर ही निकाली 8 तारीख को। इतना कहाँ रह रहे हैं आप? अभी सर बाहर ही रह रहे हैं सर। कल गया था मैं घर, उस दिन की 8 तारीख को, कल ऐसे घर गया था शाम को, फिर वापस निकल गया सुबह कोई 10 बजे। मामला सिर्फ इतना था कि वो आपके जो चाचा हैं वो मोटर लगाते हैं, पानी घर में आ जाता है और उससे आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था। मोहल्ले में भी कोई आपकी ऐसा तो नहीं? नहीं सर, मोहल्ले वाले भी उसके साथ लगे हैं। तो फिर इसने पता क्या किया, मेरे सामने फोन करता जोगराज को, बोला तेरे मुजरिम मैंने पकड़े हैं, अगर तूने जो कुछ करवाना है तो वो करवा सकता है। मैंने पकड़े हैं, ये धंधा करवाती है और ये शराब है। तो मैंने बोला सर अगर ये धंधा करवाती है, आपने कोई बंदा पकड़ा इसके खिलाफ? 8 तारीख को मुझे ये बताओ कि आपकी योगराज या जो आप नाम ले रहे हैं अपने चाचा का, उनके साथ दोबारा को लड़ाई? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ उसके साथ। मेरे पास सर सबूत भी है। योगराज तो कह रहा है कि हुआ है। नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ है सर। जो इसने क्या किया, जब हमको पकड़ा ना तो फिर इसने ना, 8 तारीख को थे क्या आप? नहीं सर, मैं घर में ही नहीं था सर, मेरे पास प्रूफ है, मैं नहीं था घर में। इस मामले में हम आपको बताएं कि हमारी जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं योगराज, उनसे भी बात हुई है। जरा वो क्या कहते हैं सुन लेते हैं। हाँ जी। योगराज जी, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से। हाँ जी, बोलो। अच्छा, आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ज्योति के साथ, ज्योति और जुगल के साथ? हाँ जी सर। क्या लड़ाई झगड़ा है, किस मैटर पे?
मैटर ये था सर कि दिवाली वाले दिन इन्होंने मेरे को मारा था। क्यों? तो मैं शहर से कोई 10 बजे घर पहुंचा था तकरीबन। अच्छा। मैं इनका घर पहले आता है, मेरा लास्ट में है। इन्होंने खाई पी थी, इसने मेरे को मां से गाली दी कि मैं इसको चित मार दूंगा। मैं फिर भी चुप करके आगे निकल गया। मैंने अपनी मोटर और बाल्टी लगाई। इन्होंने अपनी बीवी को बोला इसकी मोटर की बाल्टी उठा दे और टैप खोल दे। अच्छा। फिर इन्होंने एक लड़का आया था उधर, मैंने उसको बताया कि हाँ। भाई ये मैं पानी इधर भरता हूँ तो ये तंग पड़ते हैं, इधर से ये पड़ते हैं। इसने गल में से पकड़ा और मेरे को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ जी। ये आपका भतीजा है? भतीजा सर। तो मतलब गलती क्या थी? किसकी गलती थी? इन्हीं लोगों की गलती है? इन्हीं की सर। मैं देखो मेरी घर वाली को दिमागी फर्क है। मैं सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ। अच्छा। तो सर जी मैं आगे परेशान हूँ, मेरे को ज्यादा परेशान करते हैं जी। अच्छा, तो ये तो हो गया दिवाली वाला मसला, उसमें FIR भी लगी है। अब आज दूसरे मसला? हाँ, दूसरा मसला भी इन्होंने किया सर। मैं ये रात कब को का जा रहा मसला था घर के, ये 8 तारीख का, 9 बजे का। 8 मतलब ये इसी महीने की 8 तारीख? हाँ जी। 8 तारीख को क्या हुआ? 8 तारीख को मैं घर था। हाँ हाँ। उसने मेरे को जफा दिया और ज्योति देवी ने मुक्के और मारना शुरू कर दिया मेरे को। अच्छा, मारना शुरू कर दिया? जी सर। अच्छा, नहीं तो वजह? वजह सर जी यही है कि रास्ते में उन्होंने बनाया है खुरा। अच्छा। तो हमें वो भी कोई तकलीफ नहीं है, चलो जो बन गया वो बन गया। वो बात पता नहीं क्या, हर बात पे मेरे से झगड़ा करते हैं। मैं जब गली से निकलता हूँ तब गाली देते रहते हैं। करूँ तो करूँ क्या मैं, मेरा घर इनके पीछे पड़ता है। नहीं तो ये कुछ दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि वो मोटर आप लगाते हो तो पानी उनके घर में चला जाता है, ऐसा कुछ है? और सर जी आप भी देखो आके, नाली कहाँ है, मोटर कहाँ है, ये कहाँ है? नहीं, पानी जाता है इनके घर में? नहीं जाता है सर। चौकी वाले भी देखे थे सर जी, नहीं पानी जाता है उधर। ऐसे लड़ाई बनानी है तो जो मर्जी बोल दो सर। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि आप इनके ही उधर सामने ही बाथरूम भी करते हैं? सर जी मैं अपनी गली में करूंगा जाके, उधर आगे तो गली में कर सकता हूँ ना, बेड़े थोड़े करूंगा। अच्छा, वहाँ मतलब घर में आपके बाथरूम नहीं है? नहीं है सर, बाहर मेन गली है, गली में जाता हूँ सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब पानी भी घर में जाता है तो इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा जो है वो होता रहता है तो अब बात मारपीट पे ये भी कह रहे थे कि जो दिवाली वाली बात आप बता रहे हो और जनवरी में ये बोल रहे हैं कि आपने अंदर से इनको बालों से पकड़ के लाया और लात मारी पेट पे। ओ सर जी इसने बाद में बनाया वो, जब केस हो गया खत्म। हाँ। उसके बाद की बातें हैं। फिर हमने इन्होंने हमें चौकी दिखाने की कोशिश की थी, फिर हमने कोर्ट से जमानतें लाई थी। वो अच्छा। इनकी एप्लीकेशन भी उधर गई हुई है। सर जी इन्होंने इतना तंग किया है कि मेरे नक प्राण कर दिए हैं। नहीं तो जनवरी महीने में ही आपकी कोई लड़ाई हुई? फिर जनवरी के महीने में नहीं, इसकी 8 तारीख में। आज कितनी तारीख हो गई है? 14। हाँ। हाँ जी। 8 तारीख को लड़ाई हुई? हाँ जी। अच्छा, तो 8 तारीख को इन्होंने, आप बोलते हो कि इन्होंने आपको पकड़ा और इन्होंने मारा आपको, आपने कुछ नहीं मेरे किया? घर में कोई नहीं था। दिवाली वाले दिन भी मेरे घर में कोई नहीं था और 8 तारीख में मेरे घर में कोई बच्चा नहीं था। अच्छा। अकेले देखे मारते हैं सर। अच्छा, आपकी तरफ से कोई हाथ नहीं उठाया गया? तो सर जी मैं हाथ कैसे उठाऊंगा? वो मेरे से देखो, मेरे से 3 बंदे निकलते हैं उसमें से, तो मैं कैसे हाथ उठाऊंगा उससे? अच्छा, ये मेरे को यही करना चाहते हैं कि जमीन छोड़ के भाग जाए इधर से। यही बात ये भी कह रहे हैं सारे एक साथ हैं तो बोल रहे हैं आप भाग जाओ यहाँ से। ये भागने वाला मसला क्यों पैदा हो गया? तो परिवार वाले तो इकट्ठे मिलकर रहते हैं। और मेरी बात सुनो ना, छोटा सा बच्चा मेरा 13 साल का, उसको गलने से पकड़ लेते हैं बाहर के। अच्छा। हाँ, बड़ा भाई है वो भी मेरे को गलने से पकड़ लेता है। देखो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो मतलब आप ये कहते हैं कि एक दिवाली में लड़ाई हुई थी, जनवरी में कोई लड़ाई नहीं हुई, आप ये कहते हैं 8 तारीख को फिर लड़ाई हुई? हाँ जी। अच्छा, जनवरी में नहीं हुई है? 9 बजे जनवरी में खुद ही बनाते हैं सर, मेरे को तो कोई पता ही नहीं सर। मैं सुबह आता हूँ सर, ये टेंट का काम करता हूँ बोरी चुंगी में। अच्छा। तो रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं मेरे को। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। केवल कृष्ण जी की भी कोई लड़ाई झगड़ा इनसे? वो हमारे आजकल गाड़ी छोड़ के चला गया है, हिमाचल में काम कर रहा है इनके घर से हुए।
ये अच्छा। हमारे बार बार चौकी जाती है, इन्होंने मेरे को छेड़ा, इन्होंने मेरे को लत मारी, इनको मेरे को क्या किया हमें पता नहीं होता, हम घर में नहीं होते दोनों भाई। अच्छा, वो कुछ पुलिस वालों ने ये भी लिखा है कि ये लेडी कैरेक्टरलेस है, ऐसी कोई बातें हैं? सर जी आप मोहल्ले में भी पूछ सकते हैं हाँ। ये इनका क्या करैक्टर है और कैसे हैं ये। मतलब किस तरह का कैरेक्टर है? करैक्टर इनकी बात हमारे छोड़िए, ये देखो ना, अगर मैं शाम को दिहाड़ी लगा के आ रहा हूँ तो मैं किसी से लड़ाई करूंगा जहाँ घर में खाना बनाऊंगा, मेरी घर वाली दिमागी खर्च है। अच्छा। मेरे को आप सर ये बता सकते हो कि मैं लड़ाइयाँ लगाऊंगा जहाँ मैं काम करूंगा घर का। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा इसने धमकी दी है कि तुमने शहर जाना है या नहीं जाना है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है धमकी देता है जी मेरे को, ठीक है ठीक है। ये और मेरे बच्चे को भी मारना पड़ते हैं। जुगल किशोर धमकी देता है। हाँ जी। ठीक है। इस मामले में दूसरा पक्ष आपने सुना, और इसे सुनकर ऐसा लगता है कि वो ये कहते हैं कि इन्होंने उनको मारा, ये कहते हैं कि उन्होंने इनको मारा, लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट है, वो तो जगह जगह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आरोप पुलिस कर्मी पर हैं, एक एएसआई पे हैं। अभद्र भाषा इस्तेमाल करना, महिला के ऊपर देह व्यापार का आरोप लगाना, यहाँ तक कि उसका रेप करने का आरोप और बुरी तरह से पीटने का आरोप, ये सारे आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। हम इसमें आपको जानकारी दें कि इस पर मैंने भी उन एएसआई साहब से बात की थी, लेकिन वो कहते हैं बैठ के टेबल पर बात करो। लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मोहित जम्वाल। मोहित जी। दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस मसले को लेकर क्या आपकी बात किसी पुलिस के अधिकारी से हुई है? जी दीपक, बिल्कुल पुलिस अधिकारियों से इस मामले को लेकर बातचीत की गई है। दीपक, ये इनका एक फैमिली डिस्प्यूट है, जिससे एक दिवाली पर इन पर भी एफआईआर लगा हुआ है। उस समय चौकी अफसर साहबान कोई और थे वहां पर। अच्छा। उसके थोड़े दिनों के बाद इनका फिर से झगड़ा होता है, फिर एक मामला दर्ज होता है इसी बिशियाला चौकी के अंदर। अच्छा। जब मेरी इस संबंध में अपना सब इंस्पेक्टर रविंदर से बात की गई तो उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया कि चौकी के अंदर किसी भद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही उनकी ये रिकॉर्डिंग है। मतलब आपने बताया कि आपकी रिकॉर्डिंग बाहर आ गई है? जी दीपक, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उनकी ऑडियो ही नहीं है। तो कैसे ये कोई रिकॉर्ड करके बन सकती है ऐसी ऑडियो? दीपक, क्या कह सकते हैं, डिजिटल जमाना है, कुछ भी हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे कि क्या पूरा मामला है। कि आपने कोई देह व्यापार के आरोप लगाए हैं, उसका कोई रेप करने के उन्होंने सिरे से इस बात को खारिज किया है कि ऐसा कोई वाक्य उनकी चौकी में नहीं हुआ है। एफआईआर लगाई गई है, उस संबंध में इनको बुलाया गया था और जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होती है पूरी करने के बाद इनको भेज दिया गया था। तो इस मसले पर किसी और अधिकारी से बात हुई है? दीपक, इस संबंध में आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई है। लेकिन जल्द इस खबर को हम दोबारा से प्रकाशित करेंगे और हायर अथॉरिटी से बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। मतलब जांच होनी चाहिए, आप भी ये मानते हैं? जी दीपक, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए। उनकी भी छवि का सवाल है और एक महिला की भी इज्जत का सवाल है। ये दोनों तरफ से ही एक पुलिस अधिकारी पर आरोप लगना ये छोटी बात नहीं है, और एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करना ये भी एक छोटी बात नहीं है। इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दीपक, क्या आपने उनसे पूछा कि जिस समय इनको बुलाया गया था तो वहाँ कोई महिला पुलिस कर्मी थी? दीपक, उन्होंने साफ तौर से इस बात से इनकार ही कर दिया ना कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है। वो हमने भी बात करने की कोशिश करी, कह रहे बैठ के बात करेंगे, फोन पे नहीं करेंगे। उनको कोई डाउट था कि पता नहीं रिकॉर्ड हो रही है बातें। दीपक, क्या कह सकता हूँ, जिस समय मैंने फोन किया उन्होंने कॉल उठा ली और मैंने उनसे जानकारी ली। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि ये मेरा ऑडियो नहीं है और आप विभाग में भी मेरी छवि का पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है कि ये दो चौकी अफसरों पे आरोप का मामला है। इससे पहले जो चौकी अफसर थे वहां पर उन्होंने भी इन पर मामला दर्ज किया और ये इनका फैमिली डिस्प्यूट है। इस फैमिली डिस्प्यूट को लेकर अगर एक पुलिस अधिकारी पर आरोप लगते हैं तो समझ में आता है दो पुलिस अधिकारियों पर, जिसने पहले मामला दर्ज किया उस अधिकारी पर भी कुछ आरोप लगे होंगे। जी दीपक। नहीं, उन पर तो उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जो दूसरा पक्ष था उन्होंने जाके कंप्लेन दे दी और उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। चलिए, शुक्रिया वैसे जानकारी देने के लिए। जी दीपक। तो इस मामले में ये मामला इतना छोटा है नहीं, लेकिन जांच तो होनी चाहिए और वो भी निष्पक्ष जांच। इस तरह की भाषा शैली, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, आप इस तरह के गंभीर आरोप लगाएंगे। इसके अलावा हम आपको जानकारी दें कि ये मामला जो है, इस मामले को लेकर ये पति और पत्नी ने कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेन की है। मामला वहां पर भी दर्ज हो गया है। इसके अलावा इस महिला का छोटा बच्चा जो है
मारपीट के बाद ये लोग इतने डरे हुए हैं कि घर नहीं जा रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई भी जो है वो भी प्रभावित हो रही है इस वजह से। इसलिए ऐसे मामले संगीन हैं और इनकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। और ये भी जरूरी है कि ये इंटेरोगेशन के नाम पर जो मारपीट हो रही है पुलिस स्टेशनों में, ये कब बंद होगी, इसके लिए सरकार कोई कड़े फैसले ले। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।